रोहन एक बीए ग्रेजुएट है और उसे लिखना बहुत पसंद है। उसको उसका करियर भी इसी में करना है, इसलिए उसने नौकरी की तलाश शुरू की है। रोहन को मालूम है कि उसका दोस्त तरुण को एक अच्छा जॉब मिला है। तरुण उसके रिक्रूटर को दिखाए इम्प्रेसिव कवर लेटर से चुना गया है, इसलिए इसके बारे में सीखने के लिए रोहन तैयार है। रेज्यूमे और कवर लेटर क्या होते हैं और तरुण ने रोहन को इसके बारे में कैसे मदद की, आइए हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे रेज्यूमे और कवर लेटर क्या होते हैं, रेज्यूमे और कवर लेटर में कौन से घटक शामिल करें, रेज्यूमे और कवर लेटर इसमें क्या फर्क होता है, रेज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए, रेज्यूमे और कवर लेटर्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके रेज्यूमे और कवर लेटर तैयार करना। रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। जॉब के लिए एप्लीकेशन करने वाला उस पोस्ट के लिए लगने वाले उसके क्वालिफिकेशंस की लिस्ट तैयार करता है। आपका रिक्रूटर जो कुछ पूछेगा उसमें से ये सबसे पहली बात है। आपके रेज्यूमे में देखकर वो बात उन्हें पसंद आई तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करेंगे। इंटरव्यू के दरमियान इस जॉब के लिए लगने वाले आपके स्किल्स और पर्सनालिटी और उसके साथ अभी के टीम मेंबर्स की पर्सनालिटीज की वो टेस्ट लेंगे। संभाव्य रिक्रूटर के लिए रेज्यूमे ये एक विज्ञापन है। जिन्होंने इस जॉब के लिए एप्लीकेशन किया है उन उम्मीदवार से अलग दिखने के लिए ये मदद करेगा। आपके होने वाले रिक्रूटर के लिए इसमें आपने आपके बेस्ट क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करना चाहिए। किसी नए प्रोडक्ट के लिए जैसे हम विज्ञापन करते हैं उतना ही ध्यान देकर रेज्यूमे तैयार करना चाहिए। रेज्यूमे में आप क्या शामिल करेंगे? आमतौर पर रेज्यूमे में आपके स्किल्स और अनुभव इनका सारांश शामिल होता है। उल्टे क्रम से आपके जॉब्स की लिस्ट भी इसमें होती है और उसके साथ आपने ली हुई डिग्रीज की लिस्ट भी। इसमें कुछ विशिष्ट स्किल्स, उदाहरणार्थ किसी विदेशी भाषा पर प्रभुत्व, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का ज्ञान, प्रोफेशनली उपयुक्त होने वाली आपकी हॉबी और बाकी भी शामिल होता है। ठीक से लिखा एक अच्छा लेआउट और आसान भाषा ये एक सही रेज्यूमे के सूचक हैं। रेज्यूमे के लिए अनेक फॉर्मेट्स उपलब्ध हैं। आपकी जरूरत अनुसार आप उसमें से एक चुन सकते हैं। अनेक प्रकार के फ्री टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। लेकिन फॉर्मेट कैसा भी हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीचे दिए गए घटक रेज्यूमे में शामिल होते हैं। 1. संपर्क के लिए जानकारी, आपका नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल। 2. आपकी शिक्षा का उद्दिष्ट और सारांश। 3. काम का अनुभव, पहले की और अभी के नौकरी की जानकारी, आपने किए हुई नौकरी की तारीख, कंपनियों के नाम, पद, उससे संबंधित स्किल्स और बाकी गुण इसमें शामिल होते हैं। 4. शिक्षा, उसमें प्राप्त की हुई सबसे उच्च पदवी। 5. बाकी जानकारी, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट्स, आपने खुद लिया हुआ काम का अनुभव, पुरस्कार और सम्मान। रेज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए? रेज्यूमे जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से वो 1 से 2 पेजेस का होता है। रेज्यूमे आपकी हर जानकारी पर और जरूरी स्किल्स पर ध्यान देने वाला हो। आपका रेज्यूमे तैयार होने के बाद पेजेस की संख्या कम करने के लिए उसके अंदर की गलतियां और जो जरूरत नहीं वो घटक निकाल दीजिए। आपको सही लगने वाले और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दो। कवर लेटर क्या है? कवर लेटर यानी आपके रेज्यूमे के साथ भेजा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी क्षमता और अनुभव इसके बारे में अधिक जानकारी होती है। सही कवर लेटर आपके रेज्यूमे को सपोर्ट करता है। आप इस जॉब के लिए सही व्यक्ति हैं इसका वर्णन करता है। रेज्यूमे आपके प्रोफेशनल और शिक्षा के अनुभव की झलक देता है।
तो इस पद के लिए आप तैयार हो ये दिखाने के लिए कवर लेटर आपके परिचय जैसा काम करता है। वो आपके संभाव्य नियोक्ता को बता सकता है कि आप इस पद के लिए कैसे सही हैं। आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में और इस पद के लिए आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये कंपनी को समझने के लिए कवर लेटर मदद करेगा। कवर लेटर में आपको क्या शामिल करना चाहिए? आपके रिज्यूमे में जो जानकारी है उसकी पुनरावृत्ति कवर लेटर में नहीं होनी चाहिए, उल्टा उसमें बाकी बातें होनी चाहिए। आपके नौकरी के एप्लीकेशन को लगने वाला एक पर्सनल टच उसमें होना चाहिए। सामान्य ऐसा कवर लेटर कभी नहीं होता। हर पोस्ट के लिए एक नया कवर लेटर लिखना चाहिए और उसके अनुसार उसे निजी बनाएं। एक बेसिक फॉर्मेट में नीचे के मुद्दे शामिल किए जाएं। एक, आपके संपर्क की जानकारी। इसमें आपके संपर्क के बारे में साधारण जानकारी, उदाहरण के लिए आपका नाम, उपनाम, पता, फोन नंबर और ईमेल। दो, अभिवादन। आपके कवर लेटर की शुरुआत हमेशा अभिवादन से करें। समझिए, आपको संपर्क करने वाले व्यक्ति के लिंग के बारे में निश्चित मालूम नहीं है, तो आप उनका पूरा नाम लिख सकते हैं। कवर लेटर पर लिखने के लिए उनका लिंग या पूरा नाम भी समझिए मालूम नहीं, तो आप रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर ऐसा लिख सकते हैं। तीन, परिचय। आपके परिचय की शुरुआत में आप कौन से पद के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं ये लिखें। इस जॉब के बारे में जानकारी कैसे मिली ये नमूद करें। इस पद के लिए आपकी क्षमता और अनुभव, कंपनी के लिए और उस पद के लिए आप कैसे उपयुक्त हैं ये संक्षिप्त रूप में लिखें। चार, बॉडी या मुख्य भाग। मुख्य भाग में आप इस पद के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप इस पद के लिए कैसे सही उम्मीदवार हैं ये लिख सकते हैं। रेज्यूमे के विशेष घटक की पुनरावृत्ति मत कीजिए, लेकिन आपकी क्षमताओं का वर्णन कर सकते हैं ऐसे सही उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। पांच, समारोह। कवर लेटर का समारोह करते वक्त आप मुलाकात के लिए एक अवसर देने की विनती कर सकते हैं या रोजगार के अवसर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अवसर देने के लिए धन्यवाद अदा कीजिए। उसके बाद आपके हस्ताक्षर से कवर लेटर का समारोह कीजिए। रेज्यूमे और कवर लेटर कहां तैयार कर सकते हैं? रेज्यूमे और कवर लेटर तैयार करने के लिए अनेक ऑनलाइन टूल्स और टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं। आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी कर सकते हैं। बाकी पर्यायों में कैनवा, WPS ऑफिस, गूगल डॉक्स और बाकी उपलब्ध हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके रेज्यूमे और कवर लेटर कैसे तैयार करें? अब आपको रेज्यूमे और कवर लेटर मालूम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे कैसे तैयार करें आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम रेज्यूमे तैयार करते हैं। विंडोज के स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन कीजिए। आप आपके रेज्यूमे के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उपलब्ध करके दिए हुए ऑनलाइन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च बार में रेज्यूमे एंटर कीजिए। सर्च आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और सही टेम्पलेट चुनेंगे। आपको जो चाहिए वो टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट एडिट कर सकेंगे ऐसा टेम्पलेट ओपन हो गया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव करने की आदत बना लीजिए, जिससे आखिर में आप भूलोगे नहीं। इसके लिए फाइल में जाइए, सेव एज, ब्राउज, फाइल का नाम बदलिए और सेव क्लिक कीजिए। अब तक आपने किए हुए सभी बदलाव ठीक से सेव हो गए हैं। सबसे पहले हम टेक्सचुअल कंटेंट बदलेंगे। आपका नाम एंटर कीजिए। अब उपलब्ध फॉन्ट से फॉन्ट स्टाइल बदलिए। हम फॉन्ट का साइज भी बदलेंगे। उसके बाद नाम वाला टेक्स्ट चुनिए और उसका रंग बदलने के लिए कलर पैलेट में जाइए। इसी प्रकार हम सभी डमी टेक्स्ट बदलेंगे और उसके लिए खुद के डिटेल्स रखेंगे। जरूरत अनुसार उनको फॉर्मेट कीजिए। अबाउट सेक्शन क्रिएट कीजिए। जरूरी टेक्स्ट एंटर कीजिए। वाह, यह सेक्शन ग्रेट दिख रहा है। आपके रेज्यूमे का एजुकेशन सेक्शन एडिट कीजिए। बुलेट ऑप्शन में जाइए और अलग अलग बुलेट मिलने के लिए
ड्रॉप डाउन से क्लिक कीजिए। आपकी पसंद अनुसार बुलेट सिलेक्ट कीजिए और रेज्यूमे में एंटर कीजिए। आपके डिटेल्स टाइप कीजिए। टेक्स्ट एंटर करने के बाद वो स्पष्ट और पढ़ने जैसा करने के लिए लाइन स्पेसिंग बदलिए। उसके लिए जरूरत है उतना टेक्स्ट चुनिए और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाइए। सही लाइन स्पेसिंग चुनिए। यहां हम 1.15 चुनेंगे। टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलिए। हम जस्टिफाई अलाइनमेंट चुनते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करेंगे। आपका पता एंटर कीजिए। जरूरत होगी उतना फॉर्मेट कीजिए। इसी प्रकार बाकी बदलाव एंटर कीजिए। जरूरत है वैसे बदलाव कीजिए। अब हम ऑब्जेक्टिव एंटर करेंगे और उसे फॉर्मेट करेंगे। टेक्सचुअल कंटेंट आपने पहले ही एडिट किया है। डमी इमेज बदलिए और उसकी जगह आपका खुद का इमेज इंसर्ट कीजिए। इसके लिए इमेज पर क्लिक कीजिए। अधिक ऑप्शंस के लिए उस पर राइट क्लिक कीजिए। शेप फिल सिलेक्ट कीजिए। पिक्चर, और अब आप आपका पिक्चर फाइल ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर से पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि रेज्यूमे में आपका पिक्चर ठीक से इंसर्ट हुआ है। मेन्यू बार से इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। फूटर ऑप्शन से हम फूटर इंसर्ट करेंगे। जरूरत होगी तो फूटर एडिट कीजिए। रेज्यूमे अधिक आकर्षक दिखने के लिए हम फूटर में आइकॉन्स इंसर्ट करेंगे। इसके लिए इंसर्ट में जाइए। आइकॉन्स। आइकॉन्स की विविध कैटेगरीज देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। हम एजुकेशन चुनते हैं। सही आइकॉन चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि मेन्यू बार का फॉर्मेट टैब पहले से एक्टिव है। ग्राफिक्स फिल ऑप्शन में जाइए और पहले आइकॉन के लिए सही कलर चुनिए। अब सही लेआउट चुनिए। हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से टाइट ऑप्शन चुनते हैं और उसके नीचे मूव विथ टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। वो कैसे दिखता है ये देखने के लिए आइकॉन के बाहर क्लिक कीजिए। बाकी आइकॉन्स एडिट करने के लिए भी यही सेट स्टेप्स का इस्तेमाल कीजिए। दोनों आइकॉन्स ठीक से पोजीशन कीजिए। जरूरत के अनुसार रीसाइज कीजिए। अब सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब हम हेडर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाइए। हेडर। हेडर को एडिट कीजिए। हेडर पर राइट क्लिक कीजिए और फिल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जरूरत अनुसार आपके पार्ट के लिए सही कलर चुनिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए और फिल ऑप्शन के लिए फिर राइट क्लिक कीजिए। बदलाव करने के लिए सही कलर चुनिए। मेन्यू बार से डिजाइन टैब में जाइए। हेडर एंड फूटर बंद कीजिए। आपका रेज्यूमे ग्रेट दिखता है। फाइल मेन्यू में जाइए। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ या एक्सपीएस क्रिएट कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सेव करने से जिन लोगों से आप ये शेयर कर रहे हैं उन्हें बदलाव करने के लिए ये मना करेगा। आपका रेज्यूमे अब प्रिंटिंग के लिए तैयार है। अब हम कवर लेटर तैयार करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। इस वक्त हम टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए। कवर लेटर आकर्षक करने के लिए उसमें एक रेक्टेंगल इंसर्ट कीजिए। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। शेप्स। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को एडजस्ट करने के लिए हैंडल ड्रैग कीजिए। जरूरत के अनुसार सही तरीके से बिठाने के लिए रेक्टेंगल नीचे की तरफ खींचिए। हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। फाइल में जाइए। सेव एज। ब्राउज। फाइल सेव करने के लिए सही लोकेशन चुनिए। जरूरत के अनुसार फाइल को रीनेम कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट अब सेव हो गया है। अब इंसर्ट क्लिक कीजिए।
टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए। ऊपर की तरफ एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए। शेप फिल क्लिक करके उसे फॉर्मेट कीजिए, नो फिल। उसके बाद शेप आउटलाइन क्लिक कीजिए, नो आउटलाइन। टेक्स्ट बॉक्स में आपका नाम एंटर कीजिए। हम उसे फॉर्मेट करेंगे। इसके लिए होम टैब में जाइए, सही फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चुनिए। बोल्ड ऑप्शन क्लिक करके बोल्ड कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए और बाकी डिटेल्स एंटर करने के लिए एक अलग बॉक्स ड्रॉ कीजिए। उसके अनुसार हैंडल ट्रैक करके बॉक्स में टेक्स्ट बिठाइए। यह करने के बाद शेप फिल पर क्लिक कीजिए, नो फिल। उसके बाद शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, नो आउटलाइन। आपके कवर लेटर के लिए बाकी टेक्स्ट एंटर करना शुरू कीजिए और सही तरीके से फॉर्मेट कीजिए। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाइए, सही लाइन स्पेसिंग चुनिए। हमने यहां 1 सिलेक्ट किया है। जरूरत के अनुसार बाकी टेक्स्ट एंटर कीजिए। सभी टेक्स्ट एंटर कीजिए। हम आगे की लाइन सेट के लिए 1.15 चुन रहे हैं। आपके कवर लेटर का कंटेंट बदलने के लिए वो सही है ये निश्चित कीजिए। जरूरत होगी तो आखिरी बदलाव उसमें कर लीजिए। आपका कवर लेटर ग्रेट दिखता है। अब हम डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट, पीडीएफ या एक्सपीएस क्रिएट कीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सेव करने से जिन लोगों से आप ये शेयर कर रहे हैं उन्हें बदलाव करने के लिए या एडिट करने के लिए ये मना करेगा। आपका कवर लेटर तैयार है। आपके पास के प्रिंट शॉप से आपका रेज्यूमे और कवर लेटर प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। रेज्यूमे और कवर लेटर क्या होते हैं? रेज्यूमे और कवर लेटर में कौन से घटक शामिल करें? रेज्यूमे और कवर लेटर इसमें क्या फर्क होता है? रेज्यूमे कितना लंबा हो? रेज्यूमे और कवर लेटर्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके रेज्यूमे और कवर लेटर तैयार करना। इस प्रकार रोहन के पास एक परिणामकारक रेज्यूमे और कवर लेटर तैयार है। इंटरव्यू कॉल आने के लिए उसे अब अधिक अवसर है। उसे अब क्या करना है तो उसके दरवाजे पर टक टक करने वाले अफसर की राह देखनी है। रिया को फोटोग्राफी पसंद है। उसमें ही करियर कर सकती हूं ऐसा उसको लगता है। उसने हाल ही में किए वेडिंग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के सर्वोत्तम फोटोज उसके पास है। वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाकर शुरुआत करने का तय करती है, जिससे कुछ फोटोग्राफी स्टूडियो ओनर को उसका काम दिखा सकेगी। पोर्टफोलियो मतलब क्या और वो कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। ये एक्टिविटी पूरी करने के बाद आप सीखेंगे पोर्टफोलियो मतलब क्या ये समझना, पोर्टफोलियो तैयार करने का उद्देश्य समझना, पोर्टफोलियो के मुख्य मुद्दे, पोर्टफोलियो तैयार करने के साधन खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो तैयार करना। पोर्टफोलियो क्या है?
पोर्टफोलियो ये आउटपुट्स का संग्रह है जो आपके स्किल और सक्सेस दिखाता है। आपकी प्रतिभा विजुअल माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप रिज्यूमे में आपकी क्षमताओं की लिस्ट करने के बजाय या इंटरव्यू में उनके बारे में बोलने के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ बताते नहीं तो दिखाते भी हैं। पोर्टफोलियो आपको अलग सिद्ध करने में मदद कर सकता है। पोर्टफोलियो तैयार करने की वजह क्या होती है? आकर्षक पोर्टफोलियो आपके बारे में बोलता है। आपकी क्षमता समझ लेने में वो अहम भूमिका निभाता है। वो आपके एम्प्लॉयर को बताता है कि आप कंपनी और उसके प्रोजेक्ट में कितना योगदान दे सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको आपके मुलाकातकर्ता या आपके क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। पोर्टफोलियो दिखाता है कि आपके पास उनके प्रोजेक्ट की जरूरतें पूरी करने वाले जरूरी कौशल है। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? आपके क्लाइंट ने आपके काम के बारे में सिर्फ सुनने के बजाय अगर देखा तो और अच्छा होगा, है ना? पोर्टफोलियो ये आपके डिजाइन्स, कॉपी, प्रोटोटाइप, फोटो या आपके सर्वोत्तम काम दिखाने वाले किसी भी बात का उदाहरण हो सकता है। आपके कॉलेज के दिनों में आपने तैयार किए या उस पर काम किए उदाहरण भी पोर्टफोलियो में समावेश किए जा सकते हैं। ये आपको आपकी क्षमता सिद्ध करने में मदद कर सकता है, इसीलिए वो ज्यादा सृजनशीलता से बनाना चाहिए। अगर आपको कस्टमर पर दीर्घकाल इंप्रेशन बनाना होगा तो वाचक को अच्छा लगेगा ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए। आपके पोर्टफोलियो को आपकी तरफ से बोलने दीजिए। मुद्दों की रचना रीडर के लिए अनुकूल स्वरूप में हो ऐसा कहा जाता है। यहाँ कुछ मुद्दे हैं जो आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने का विचार कर सकते हैं। आप कौन हैं? आपकी स्टोरी बताइए। पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किसी भी डोमेन से स्वनिर्मित प्रोजेक्ट दिखाने के लिए किया जा सकता है तथा हम यहाँ फोटोग्राफी पोर्टफोलियो के बारे में बोलेंगे। इसमें आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे निर्माण हुआ ऐसे रेफरेंस का समावेश होगा। छायाचित्र क्लिक करने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली, फोटोग्राफी के बारे में आपके विचार और बाकी कुछ संबंधित बातें, ऐसी बातें भी हो सकती है जिससे आपका व्यक्तित्व इंप्रेसिव होगा। लोगों को आपसे कनेक्ट होने में मदद कीजिए। ये स्टेप आपको काम मिलने की संभावना निश्चित करता है। आपके पोर्टफोलियो का सबसे अहम हिस्सा यानी देखने वालों को आपके काम की तुरंत कल्पना मिलना। इस हिस्से में आपके पोर्टफोलियो का 80% काम कवर होना चाहिए। आपके काम पर नजर डालते समय क्लाइंट के चेहरे पर विश्वासपूर्ण हास्य आया आपको पसंद होगा ना? आपका सर्वोत्तम काम दिखाइए और आपने वो कैसे किया और उसके लिए आपने कितना समय लिया, ये क्लाइंट को समझाइए। उनको आपकी उपलब्धि दिखाने से विश्वास पाने में मदद होगी। अगर आप किसी विशिष्ट प्रकार में अच्छे होंगे तो वो आपका स्ट्रेंथ जैसे हाईलाइट कीजिए। ये आपको सही लोग और अवसर पाने में मदद करेगा। आपसे संपर्क कैसे करें? क्लाइंट के सामने आपका आकर्षक काम रखने के बाद आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? ये सही है। आपकी अपेक्षा है कि वो आपको कॉल करें और आपको नौकरी का ऑफर दें। आपसे सहजता से संपर्क करने में उनकी मदद कीजिए। आपके पोर्टफोलियो की सक्सेस के लिए क्लियर कॉल टू एक्शन जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो पर संपर्क क्रमांक, ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया लिंक जैसी जानकारी रखिए, चाहे वो आपके रिज्यूमे में पहले से है फिर भी। आपका पोर्टफोलियो आपके लिए अवसर निर्माण कर सकता है या ब्लॉक भी कर सकता है। इसलिए इस स्पर्धात्मक युग में एक अविस्मरणीय पहचान और डिजिटल प्रेजेंस निर्माण करने के लिए विशेष प्रयत्न कीजिए। लर्नर टिप: पोर्टफोलियो में पर्सनलाइज्ड या अनौपचारिक और क्रिएटिव काम का समावेश करना सही और ठीक है। लर्नर टिप: आपके पोर्टफोलियो में आपका सर्वोत्तम काम हाईलाइट कीजिए। आपके बारे में और आपके स्किल के बारे में बोलने वाले सर्वोत्तम काम का ही समावेश कीजिए। इससे देखने वालों को आप काम के लिए सही हैं या नहीं, ये समझने में मदद होती है।
पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अनेक सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस तथा ऑनलाइन टूल्स है जहां कोई व्यक्ति सर्वोत्तम पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकता है। डिजाइनिंग की मूलभूत जरूरतें पूरी करने वाले ऑनलाइन साधन खोजने में आप सक्षम होना जरूरी है। इसमें टेक्स्ट, फोटोज, कॉल टू एक्शन प्रॉम्प्ट्स, बैकग्राउंड्स और एडिशनल ग्राफिक का समावेश होता है। ऑफिस 365, जिमडो, फ्लिपस्नैक, क्रिवाडो, पोर्टफोलियो बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बहुत से ऐसे साधन हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्टफोलियो डिजाइन करना सीखेंगे। लर्नर टिप, आप आपका डिजिटल पोर्टफोलियो एक से अधिक साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें से एक है behance.net। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें? अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट इस्तेमाल करके 2 पेज का पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं, ये देखेंगे। स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। सर्च बॉक्स में टेम्पलेट खोजिए। पोर्टफोलियो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सही टेम्पलेट मिल नहीं रहा है तो आप आसपास जाने वाला कोई खोज सकते हैं। एल्बम जैसा कोई अलग कीवर्ड एंटर कीजिए। सही टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए और टेम्पलेट देखिए। क्रिएट पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट एक एडिट करने जैसा सोर्स डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में अनेक घटक है। आप स्क्रॉल बार इस्तेमाल करके वो जांच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ घटक हैं जो आपको नहीं चाहिए तो वो आप हटा सकते हैं। रिया के संग्रह में फोटो डालने हैं, हम वो चित्र यहां से हटा रहे हैं। ये करने पर टेम्पलेट्स ऐसे दिखेंगे। आपके लिए बाकी घटक इंसर्ट करने के लिए उसमें रिक्त जगह है। आगे जाने से पहले डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए, फिर ब्राउज कीजिए। फाइल के लिए एक स्थान चुनिए। फाइल का नाम बदलिए और डॉक्यूमेंट सेव कीजिए। आगे इंसर्ट टैब पर जाइए। पिक्चर्स, आपको चाहिए वो प्रोफाइल पिक्चर चुनिए। आप डॉक्यूमेंट जूम इन या जूम आउट करने के लिए जूम स्लाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चित्र सेट कीजिए। आप उसका आकार बदल के वो और बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा करने के लिए साइज पॉइंट्स इस्तेमाल कीजिए। लेआउट पर्याय पर क्लिक कीजिए और सही पर्याय चुनिए। अब पिक्चर चुनिए और पिक्चर स्टाइल टैब पर जाइए और सही पिक्चर स्टाइल चुनिए। अब और कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए, एक पिक्चर चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। इमेज का आकार बदलिए और सही लेआउट पर्याय सिलेक्ट कीजिए। पेज पर इमेज सही तरीके से सेट कीजिए। इस इमेज के लिए भी पिक्चर स्टाइल चुनिए। जरूरी है तो इमेज को बड़ा कीजिए। फोटो पर राइट क्लिक कीजिए और फिर ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करके आपका प्रोफाइल चित्र आगे लाइए। इस पेज पर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कुछ कंटेंट पहले से इंसर्ट किया हुआ है। कंटेंट हटाइए और नया इंसर्ट कीजिए। अब मल्टीपल फॉर्मेटिंग पर्याय इस्तेमाल करके कंटेंट एनहांस कीजिए, जैसे कि फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का रंग आदि। ये सुनिश्चित करते हैं कि ये बदलाव सुंदर और पढ़ने लायक है। आप कंटेंट पर टेक्स्ट इफेक्ट भी लागू कर सकते हैं। सही टेक्स्ट कलर भी लागू कर सकते हैं। ज्यादा कंटेंट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाइए। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए और सही पर्याय चुनिए। दिए हुए हिस्से में ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए। कंटेंट इंसर्ट कीजिए। नया इंसर्ट किया कंटेंट फॉर्मेटिंग पर्याय ऑटोमेटिकली दिखते हैं। कंटेंट का स्वरूप सुधारने के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए।
आगे आप होम टैब से फॉर्मेटिंग पर्याय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट का आकार और रंग बदलिए। इंसर्ट टैब पर जाइए और आइकॉन्स पर क्लिक कीजिए। सर्च बॉक्स में वर्ड इंसर्ट कीजिए। सही चिन्ह चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आइकन पर सही लेआउट पर्याय लागू कीजिए और उनको सही जगह सेट कीजिए। फॉर्मेट टैब से आइकॉन के लिए एक अच्छा ग्राफिक स्टाइल चुनिए। टेक्स्ट बॉक्स और आइकॉन सही से सेट कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए। शेप्स पर क्लिक कीजिए। एक लाइन सिलेक्ट कीजिए और वो यहां दिखाए जैसी निकालिए। प्रीसेट से सही आकार की स्टाइल चुनिए। अब यही तरीका इस्तेमाल करके दाहिनी तरफ आपकी संपर्क जानकारी इंसर्ट कीजिए। दूसरे चित्र इंसर्ट कीजिए। लेआउट सेट कीजिए। इमेज का आकार बदलिए और ठीक से सेट कीजिए। इमेज के लिए सही पिक्चर स्टाइल चुनिए। इसी प्रकार पोर्टफोलियो के लिए बाकी इमेजेस इंसर्ट कीजिए और बड़े कीजिए। कितना सुंदर दिखता है ना? आगे चलते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए। एक लाइन चुनिए और वो डॉक्यूमेंट पर निकालिए। शेप आउटलाइन बढ़ाइए। यहां दिखाए जैसे आकार कॉपी कीजिए और इंसर्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट की दाहिनी तरफ आपकी जानकारी इंसर्ट कीजिए। सभी एनहांसमेंट स्टेप्स बार बार करना टालने के लिए आप पहले किया हुआ मॉडिफाइड टेक्स्ट चुन सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर्याय और क्लिपबोर्ड ग्रुप पर क्लिक कीजिए और नए इंसर्ट किए हुए टेक्स्ट को वो बदलाव लागू कीजिए। अगर आपको और भी ऐसा लग रहा है कि इसमें सुधार आवश्यक है, तो आप एनहांसमेंट ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट चुनिए। उसका फॉन्ट बदलिए। एक अच्छा फॉन्ट कलर चुनिए। साइज पॉइंट्स इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉक्स का आकार एडजस्ट कीजिए और एक लाइन शेप इंसर्ट कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स के आखिर तक उसे बढ़ाइए। टेक्स्ट फिर चुनिए और सही से अलाइन कीजिए। तथा आप पोर्टफोलियो के बाकी पेजेस भी बना सकते हैं। आपकी प्रतिभा दिखाने के लिए पोर्टफोलियो में नए और एचडी फोटो जोड़िए। बाकी डॉक्यूमेंट को भी आकर्षक बनाइए। पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट तैयार है। अब फाइल मेन्यू पर जाइए, एक्सपोर्ट क्लिक कीजिए, क्रिएट पीडीएफ/एक्सपीएस पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। फाइल के लिए एक स्थान चुनिए, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट अब पीडीएफ के तौर पर एक्सपोर्ट किया गया है। वाह! आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। पोर्टफोलियो मतलब क्या, ये समझना, पोर्टफोलियो तैयार करने का उद्देश्य समझना, पोर्टफोलियो में आने वाले घटक पहचानना, पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो तैयार करना। फोटोग्राफी ये एक मनोरंजक करियर है और रिया उसके काम से लोगों को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
गूगल कैलेंडर ये गूगल की एक सेवा है जिसका उपयोग आप आवधिक रिमाइंडर्स को सेट करके अपने समय, प्रतिबद्धता और एजेंडा का प्रबंधन करने के लिए कर सकते हैं। आप कैलेंडर का उपयोग आने वाली मीटिंग, कार्यक्रम या आवधिक निर्धारित गतिविधियों के बारे में रिमाइंडर्स प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर को किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। जब आप किसी कार्यक्रम को आयोजित या मीटिंग में उपस्थित रहने जैसी बातों के लिए रिमाइंडर सेट करना या अन्य लोगों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तब आप कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर सभी प्रकार के लोगों के लिए, खासकर पेशेवर लोगों के लिए उपयोगी है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे: गूगल ऐप का वर्णन करना और गूगल ऐप की अपनी जानकारी का उपयोग करके अधिक कुशलता से अपने आप काम करना। पंकज, अभिषेक और राजीव कॉलेज के दोस्त हैं। वे सब अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के तहत एक ग्रुप प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब उन्हें अपने प्रेजेंटेशन की तारीख तय करनी थी, तभी अभिषेक को शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पंकज चिंतित है क्योंकि प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक ही है। साथ ही तारीख की सूचना उन्हें अपने क्लाइंट को पहले से देनी होगी। राजीव सुझाव देता है कि गूगल कैलेंडर का उपयोग करके आपस में विचार कर लें और प्रेजेंटेशन की तारीख तय कर लें। इससे क्लाइंट के साथ चर्चा करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। राजीव का कहना है कि आगे बढ़ने पर वे अपने काम के प्रबंधन के लिए गूगल ऐप्स पर निर्भर कर सकते हैं। आइए इन 3 दोस्तों को देखकर सीखें कि अपने काम के असाइनमेंट और फाइल स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का उपयोग कैसे करते हैं और उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अपने सहकर्मियों और मित्रों के साथ उन्हें साझा कैसे करते हैं। साथ ही प्रभावशाली संवाद के लिए ईमेल का उपयोग करना और बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए गूगल की अन्य सेवाओं जैसे गूगल ऐप्स आदि का सही ढंग से उपयोग करना सीखें। पंकज गूगल ऐप्स के बारे में जानने को उत्सुक हैं। राजीव समझाता है कि गूगल ने बहुत से ऐसे ऐप विकसित किए हैं जिनसे यूजर को अधिक तेजी और कुशलता से काम करने में मदद मिलती है। राजीव कुछ ऐप के नाम बताता है जिनमें जीमेल, गूगल टॉक, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्स, गूगल वीडियो और गूगल क्लाउड कनेक्ट सहित अनेक यूजर या एंटरप्राइज मैनेजमेंट टूल शामिल है। ये ऐप वेब पर उपलब्ध हैं। पंकज जानना चाहता है कि वो इन सब ऐप्स तक कैसे पहुंच सकता है। राजीव समझाता है कि इनमें से अधिकांश ऐप्स पर अपने जीमेल के जरिए पहुंचा जा सकता है। कुछ जीमेल के साथ एक पैकेज के रूप में निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। शेष सभी ऐप्स को पंकज सर्च करके अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है। फिर राजीव इन ऐप्स को पाने के और उनको इस्तेमाल करने के सारे तरीके समझाता है। आइए देखें इन ऐप्स को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जीमेल एड्रेस से गूगल ऐप्स पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आइए उपलब्ध सभी गूगल ऐप्स की सूची देखें। गूगल मेल में ऐप्स पर क्लिक करें। बार बार उपयोग किए गए ऐप्स की एक सूची प्रदर्शित होती है। अन्य ऐप्स को देखने के लिए मोर पर क्लिक करें। विस्तृत सूची देखने के लिए इवन मोर फ्रॉम गूगल पर क्लिक करें। नई विंडो में ऐप्स की सूची खुल जाती है। उपयोग और आवश्यकता के अनुसार ऐप्स व्यवस्थित होते हैं। इसमें विशेष सर्च के लिए मीडिया, गूगल डिवाइस, वेब, मोबाइल, बिजनेस, जियो, होम, ऑफिस, सोशल और इनोवेशन के लिए ऐप्स शामिल हैं। राजीव पंकज को गूगल कैलेंडर के बारे में बताता है। तो मित्रों, आइए गूगल कैलेंडर पाने का तरीका समझें और अपने दैनिक कामकाज में उसका इस्तेमाल करें। गूगल कैलेंडर पाने के लिए गेट स्टार्टेड के डाउन एरो पर क्लिक करें और यूज ऑन द वेब सिलेक्ट करें। इससे एक नए टैब पर गूगल कैलेंडर खुलता है। आप अपने जीमेल इंटरफेस से भी
गूगल कैलेंडर खोल सकते हैं। गूगल एप्स आइकॉन पर क्लिक करें और एप्स की सूची से कैलेंडर सिलेक्ट करें। नए टैब पर गूगल कैलेंडर प्रदर्शित होता है। कैलेंडर का यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। बाईं ओर मेन मेन्यू है और जीमेल यूजर इंटरफेस कंट्रोल ऊपरी दाहिने सिरे पर स्थित हैं। कैलेंडर बीच में प्रदर्शित हैं। आप कैलेंडर को डे, वीक, मंथ, ईयर, शेड्यूल या 4 दिनों के अनुसार देख सकते हैं। आप सप्ताहांत, वीकेंड या अस्वीकृत डिक्लाइंड इवेंट्स को दिखाने या हटाने में से भी कुछ चुन सकते हैं। अब जबकि आप कैलेंडर ऐप तक पहुंचने का तरीका जानते हैं, हम एक इवेंट बनाएंगे। हम एक इवेंट बनाकर उसके लिए कैलेंडर पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फिर जब हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल को खोलेंगे तो हमें इन इवेंट की नोटिफिकेशन मिलेगी। किसी इवेंट को बनाने और फिर उसमें विवरण डालने के 3 तरीके होते हैं। कोई इवेंट बनाने के लिए जिस विशेष तारीख पर इवेंट डालना हो, कैलेंडर पर उस तारीख पर क्लिक करें। इवेंट के लिए टाइटल डालें, जैसे गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स। इच्छानुसार तारीख और समय चुनें और फिर सेव पर क्लिक करें। इवेंट कैलेंडर पर प्रदर्शित हो जाता है। बाद में इवेंट को एडिट करके आप उसमें और भी विवरण डाल सकते हैं। अब आइए हम इवेंट बनाने का एक वैकल्पिक तरीका देखें। क्रिएट इवेंट प्लस आइकन पर क्लिक करें। यह सीधे इवेंट के विवरण एडिट करने की स्क्रीन को खोलता है। आप इसमें इवेंट के विवरण डाल सकते हैं। इवेंट के लिए टाइटल डालें और फिर सेव पर क्लिक करें। कैलेंडर में इवेंट प्रदर्शित होता है। अब जबकि आपने एक इवेंट तैयार कर लिया है, आइए हम इवेंट में कुछ और विवरण डालते हैं। हमने देखा कि जब हम एक इवेंट बनाते हैं तो एडिट इवेंट पेज प्रदर्शित होता है। हम इसमें इवेंट के विवरण डालेंगे। इवेंट का नाम डालने के लिए ऐड टाइटल बॉक्स पर क्लिक करें। प्रदर्शित कैलेंडर से स्टार्ट इवेंट डेट चुनने के लिए डेट पर क्लिक करें। टाइम लिस्ट से स्टार्ट इवेंट टाइम चुनने के लिए टाइम पर क्लिक करें। इसी प्रकार प्रदर्शित टाइम लिस्ट से एंड इवेंट टाइम चुनने के लिए टाइम पर क्लिक करें। प्रदर्शित कैलेंडर से एंड इवेंट डेट चुनने के लिए डेट पर क्लिक करें। यदि आप किसी इवेंट के लिए अलग अलग टाइम जोन चाहते हैं तो टाइम जोन पर क्लिक करें। यूज सेपरेट स्टार्ट एंड एंड टाइम जोन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। प्रदर्शित ड्रॉप डाउन सूची से उचित देश के अनुसार इवेंट का स्टार्ट टाइम जोन चुनने के लिए क्लिक करें। कुछ देशों में विभिन्न टाइम जोन होते हैं। प्रदर्शित ड्रॉप डाउन सूची से देश के उपयुक्त इवेंट एंड जोन चुनने के लिए क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें। सिलेक्ट किया हुआ समय इवेंट में जुड़ जाता है। टाइम जोन के बगल में विवरण प्रदर्शित होते हैं। ऑल डे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके इसे पूरे दिन का इवेंट बनाएं। अगर आप इसे बार बार होने वाला इवेंट बनाना चाहते हैं तो डज नॉट रिपीट डाउन एरो पर क्लिक करें। चुनें कि आप कितनी बार इवेंट को दोहराना चाहते हैं और उसे कब रोकना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार इवेंट की पुनरावृत्ति तैयार करने के लिए कस्टम को चुनें। कस्टम रिकरेंस बॉक्स प्रदर्शित होता है। रिपीट एवरी सूची में उपयुक्त संख्या चुनें। दिन, सप्ताह, महीने और साल चुनने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करें। नीचे दिए गए विकल्प उसके अनुसार ही बदल जाएंगे। अब इवेंट खत्म करने के लिए विकल्प चुनें। इवेंट को कभी बंद नहीं करने के लिए नेवर का उपयोग करें। इवेंट फ्रॉम डेट के अनुसार एंड्स ऑन डेट अपने आप प्रदर्शित होती है। उपयुक्त तारीख चुनने के लिए ऑन पर क्लिक करें। आप एंड्स आफ्टर विकल्प को चुनकर पुनरावृत्तियों की संख्या डाल सकते हैं। डन पर क्लिक करें। ऑल डे चेकबॉक्स के बगल में समरी प्रदर्शित होती है। अब ऐड लोकेशन बॉक्स में स्थान डालें। ऐड गेस्ट्स बॉक्स में ईमेल एड्रेस डालें। गेस्ट जो कार्य कर सकते हैं उनके लिए उपयुक्त चेकबॉक्स चुनें, जैसे इवेंट में संशोधन,
दूसरों को इनवाइट करना और गेस्ट लिस्ट देखना। हैंगआउट का उपयोग करके कॉल करने के लिए ऐड कॉन्फ्रेंसिंग पर क्लिक करें। इवेंट में विवरण डालने के लिए ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। इवेंट के लिए अपनी पसंद का रंग डालने के लिए इवेंट कलर के डाउन एरो पर क्लिक करें। ऐड नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और इच्छानुसार ईमेल या नोटिफिकेशन के प्रकार को चुन सकते हैं। सभी के लिए रिमाइंडर टाइम सेट करें। उपयुक्त स्टेटस चुनने के लिए बिजी या फ्री पर क्लिक करें। उपयुक्त प्राइवेसी टाइप सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करें। डिफॉल्ट से डिफॉल्ट विजिबिलिटी सिलेक्ट होता है। सेव पर क्लिक करके गेस्ट्स को निमंत्रण भेजने से संबंधित एक संदेश नजर आता है। सेंड पर क्लिक करें। कैलेंडर में इवेंट प्रदर्शित होता है। हमने इवेंट में सफलतापूर्वक विवरण डाल लिए हैं। जब कोई और आपको किसी मीटिंग या इवेंट के लिए निमंत्रण भेजता है तो आपको उसके लिए ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगी। आइए ऐसे निमंत्रणों को आपके कैलेंडर में जोड़ना सीखें। निमंत्रण जोड़ने के लिए क्लिक करके ईमेल खोलें। प्रदर्शित तरीके से संदेश नजर आएगा। इवेंट या मीटिंग के लिए अपनी उपलब्धता के अनुसार यस, नो या मे बी पर क्लिक करें। गूगल कैलेंडर पर व्यू पर क्लिक करें। मीटिंग के लिए इवेंट के विवरण प्रदर्शित होते हैं। राजीव आगे जोड़ता है कि अगर दिए हुए समय पर पंकज खाली न हो तो वो इवेंट के लिए अलग समय और तारीख के लिए अनुरोध कर सकता है। वो ऐसा तभी कर सकता है जबकि इवेंट बनाने वाले ने गेस्ट्स को इवेंट एडिट करने की अनुमति दी हो। आइए देखें अलग समय का सुझाव कैसे देते हैं। ऐसा करने के लिए फाइंड अ टाइम पर क्लिक करें। इवेंट के लिए उपयुक्त समय चुनें। तारीख बदलने के लिए वीक पर क्लिक करें और फिर सेव पर क्लिक करें। उसी के अनुसार आपके कैलेंडर में इवेंट का समय बदल जाएगा। इवेंट बना लेने के बाद आइए उसे एडिट करने का तरीका देखें। इवेंट को एडिट करने के लिए इवेंट पर क्लिक करें। इवेंट डिटेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। एडिट इवेंट पर क्लिक करें। इवेंट डिटेल्स स्क्रीन प्रदर्शित होती है। अब आप अपने पसंद के अनुसार इवेंट के विवरण बदल सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक करें। ये बदलाव आपके इवेंट पर सेव हो जाएंगे। आप अपने कैलेंडर की डिफॉल्ट सेटिंग्स बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स मेन्यू आइकन पर क्लिक करें और फिर प्रदर्शित सूची से सेटिंग्स विकल्प को चुनें। सेटिंग्स स्क्रीन प्रदर्शित होती है। जनरल सेटिंग्स में आपके कैलेंडर की सेटिंग्स जैसे भाषा, देश, वर्तमान टाइम जोन, टाइम फॉर्मेट आदि को बदलने के विकल्प मौजूद होते हैं। कैलेंडर के विवरण बदलने के लिए माय कैलेंडर्स की सेटिंग्स पर प्रत्येक कैलेंडर पर क्लिक करें। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर साझा करना, प्राप्त नोटिफिकेशन जांचना, दूसरों के साथ साझा करने के लिए कैलेंडर की सेटिंग्स को एडिट करना, एक से अधिक कैलेंडर जोड़ना। मोबाइल सेटअप टैब पर क्लिक करें। अपने कैलेंडर को आप अपने मोबाइल के साथ सिंक करके कैलेंडर के इवेंट के नोटिफिकेशन एसएमएस के जरिए भी पा सकते हैं। लैब टैब पर क्लिक करें। प्रयोगात्मक फीचर्स के लिए लैब के जांच का स्थान है। पसंद की सेवाओं के लिए एनेबल चुनें। तो क्या आप इवेंट और दैनिक कामकाज के लिए रिमाइंडर सेट करने में कैलेंडर के उपयोग से खुश हैं? क्या आप कैलेंडर के विवरणों या अधिकांश गूगल ऐप्स को अपने मोबाइल के साथ सिंक करने का तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप फोन या टैब के साथ अपने कैलेंडर को सिंक करने का तरीका भी जानना चाहते हैं? आइए मोबाइल को कैलेंडर के साथ सिंक करने का तरीका देखें। मोबाइल फोन के साथ कैलेंडर सिंक करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। शुरू करने के लिए कैलेंडर टाइल पर टैप करें। मोर पर टैप करके सेटिंग्स पर टैप करें। सारे उपलब्ध कैलेंडर की सूची प्रदर्शित होती है। किसी कैलेंडर को सूची में डालने या हटाने के लिए टैप करें। बैक एरो पर टैप करें। सिलेक्ट किया हुआ कैलेंडर जुड़ जाता है और आपके कैलेंडर के साथ सिंक हो जाता है।
सेटिंग्स पर टैप करके ऐड अकाउंट पर टैप करें। अपने अकाउंट टाइप में गूगल सिलेक्ट करने के लिए टैप करें और फिर एग्जिस्टिंग या साइन इन पर टैप करें। अपना गूगल एप्स ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालें। फिर दाहिने एरो को टच करें या साइन इन करें। अपने सर्वर एड्रेस के रूप में m.google.com डालें और फिर यूजर नेम फील्ड में अपना गूगल एप्स का पूरा ईमेल एड्रेस दोबारा डालें। वेब पर आपके गूगल अकाउंट से सीधे सिंक होने वाली सेवाओं की सूची प्रदर्शित होती है। केवल अपना कैलेंडर सिंक करने के लिए अन्य को अनचेक करें। काम पूरा हो जाने पर दाहिने एरो या नेक्स्ट को टच करें। अब सिंक हो रहे कैलेंडर को प्रमाणित करने के लिए खोलें। फिर राजीव नया कैलेंडर बनाना, वर्तमान कैलेंडर में नया कैलेंडर जोड़ना और नए कैलेंडर्स को खोजकर उन्हें सब्सक्राइब करना सिखाता है। आइए देखें इसे कैसे करते हैं। कैलेंडर की होम स्क्रीन पर बाएं पेन में ऐड अदर कैलेंडर के प्लस के निशान पर क्लिक करें और नया कैलेंडर चुनें। नाम, विवरण, टाइम जोन जैसे विवरण भरें और उसके बाद क्रिएट कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर होम स्क्रीन पर नए कैलेंडर के विवरण की सूची नजर आती है। प्रत्येक का डिस्प्ले एडिट करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर पर क्लिक करें। आप अपने वर्तमान कैलेंडर में दूसरे कैलेंडर भी जोड़ सकते हैं। अपने वर्तमान कैलेंडर में दूसरे कैलेंडर जोड़ने के लिए ऐड अ फ्रेंड्स कैलेंडर बॉक्स पर क्लिक करें। संपर्क ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करें। एक्सेस के निवेदन से संबंधित एक संदेश नजर आता है। रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करके कैलेंडर पर पहुंचने के लिए निवेदन भेजें। आइए हम सीखे हुए प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालें। गूगल ऐप एक पूरे पैकेज के रूप में उपलब्ध होते हैं और सामूहिक रूप से इन्हें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास सॉल्यूशन कहते हैं। विभिन्न गूगल ऐप जैसे यूजर, उद्योग प्रबंधन संबंधी टूल जिनमें जीमेल, गूगल टॉक, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक, गूगल वीडियो और गूगल क्लाउड कनेक्ट आदि शामिल हैं, वेब पर उपलब्ध होते हैं। गूगल कैलेंडर पर हम कैलेंडर बना सकते हैं और उनके लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और अपना कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण खोलने पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ऑफलाइन गूगल कैलेंडर के माध्यम से आप उस समय भी कैलेंडर के इवेंट देखकर उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जब आपका फोन या टैब इंटरनेट से जुड़ा न हो। आप परिवार, मित्रों, सहकर्मियों आदि के साथ साझा करने के लिए अलग अलग कैलेंडर चुन सकते हैं। आप गूगल ऐप सूची से ऐप चुन सकते हैं। उन्हें देखकर अपनी दैनिक गतिविधियों में उनका उपयोग कर सकते हैं। क्या आप अक्सर अपने होमवर्क या अध्ययन कार्यक्रम के भारी बोझ में फंसे हुए महसूस करते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब जब आप इसके बारे में सोच ही रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नियमित रूप से रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क पूरा करने से उस सारे बोझ से बचना मुमकिन है? यह एक अच्छी आदत विकसित करने का जादू है। नई आदत बनाना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। एवोकेशन एक अद्भुत हैबिट ट्रैकर एप्लीकेशन है जो आपके लक्ष्यों को एक ही समय में मजेदार और प्राप्त करने योग्य बना सकता है। एक बार जब आप एवोकेशन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए स्टार्ट योर फर्स्ट हैबिट बटन पर टैप करें। दिखाई देने वाले फॉर्म पर विवरण भरें, जैसे आदत का नाम, आपका दैनिक लक्ष्य, आप किस दिन और किस समय आदत के बारे में याद दिलाना चाहते हैं, इत्यादि। विभिन्न प्रकार के आइकॉनों में से
आप आदत के प्रकार के आधार पर एक आइकन और प्रत्येक आदत के लिए एक बैकग्राउंड कलर चुन सकते हैं। अब मुख्य पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित रीडायरेक्ट होने के लिए स्टार्ट दिस हैबिट बटन पर टैप करें। तो क्या आप अगले कदम को लेकर उत्साहित हैं? चलो इसे करके देखते हैं। क्या आप वहां एक प्यारा हैबिट सर्कल देख सकते हैं? हर छोटे टैप का मतलब है कि आपने अपने दैनिक लक्ष्य के अनुसार दिन में इतनी बार सही कार्रवाई की है। हर लंबा टैप सर्कल में प्रत्येक अपडेट को अंडू कर देगा। इस ऐप के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि आप पॉट आइकॉन पर टैप करते हैं तो हर दिन हर आदत के पालन के लिए आप एक पौधा बढ़ रहा है और उसे पानी दिया जा रहा है ऐसा देख पाएंगे। यहाँ एक और बढ़िया फीचर है लाइट बल्ब आइकन, जो आपको आदत के विकास में महारत हासिल करने के लिए कुछ छोटे वैज्ञानिक लेखों पर पुनर्निर्देशित करता है। आप शॉपिंग बैग आइकॉन पर टैप करके आसानी से एवोकेशन प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं। इससे आपको इस मजेदार ऐप के सभी फीचर्स का असीमित एक्सेस मिलेगा। एवोकेशन आपकी दैनिक आदत पर नजर रखने को बहुत कम उबाऊ बना देता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी ही इस शानदार ऐप को अपनाएं। दोस्तों, क्या आप इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, और क्या इस वजह से आपको परीक्षा में कम अंक मिलते हैं? क्या आप स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क कर रहे हैं? तो आपको वास्तव में परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स का पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? आपको ये उपयुक्त टिप्स वास्तव में कहां मिलेंगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं। स्टडी टिप्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आपके पढ़ाई के समय के आयोजन के लिए और हर कंसेप्ट को स्मार्ट तरीके से समझने में आपकी मदद करने वाले कई टिप्स हैं। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं, गेट स्टार्टेड बटन पर टैप करें। अब आपकी स्क्रीन कई सचित्र टैब प्रदर्शित करती है। जैसे ही आप नीचे देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं, आपको कई सचित्र टैब मिलेंगे, जैसे कि स्टडी सेटिंग, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, लेक्चर टिप्स, टेस्ट टेकिंग टिप्स और बहुत कुछ। सूची में दी हुई कई टिप्स को देखने के लिए आप किसी भी सचित्र टैब पर टैप कर सकते हैं। वाह, इतने सारे टिप्स! मान लें कि आप इन वास्तव में उपयोगी स्टडी टिप्स को बाद में फिर से देखना चाहते हैं। यदि ऐसा हो तो आप उन्हें कहीं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप उन्हें फेवरेट के रूप में मार्क कर सकते हैं, या आप उन्हें अलग ऐप में दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प लगता है ना? स्टडी टिप्स वास्तव में स्टडी टिप्स की एक लंबी सूची के साथ एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है। आप किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ याद रखना चाहते हैं, लिखने के लिए कुछ टिप्स प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई अन्य सहायता चाहते हैं, स्टडी टिप्स में ये सब है। तो आपका निजी मार्गदर्शक यहीं आपके साथ है। और स्टडी टिप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पूरी तरह से ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको किसी शिक्षक या मित्र को उनसे स्टडी टिप्स प्राप्त करने के लिए परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट रहो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो।
अरे नहीं, मैं अपनी अंग्रेजी होमवर्क की किताब घर पर ही भूल गया और आज मेरा पहला पीरियड अंग्रेजी का है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपको ऐसी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है? क्या आप गलती से होमवर्क की किताब स्कूल लाना भूल जाते हैं? आपकी शिक्षिका आपसे नाराज हो सकती है ना? तो इसका समाधान क्या है? किसी को आपको याद दिलाना चाहिए कि आवश्यक किताबें हर दिन क्लास में ले जाएं। तो रिमाइंडर सेट करते हैं ताकि आप इस तरह की छोटी-छोटी चीजों को भूल न जाएं। स्कूल प्लानर एक आसान मोबाइल ऐप है जो आपको समय पर रिमाइंडर क्रिएट करने में और इनका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाता है। आपको बस इतना करना है कि ऐप इंस्टॉल करें और उसका इस्तेमाल शुरू करें। ओवरव्यू स्क्रीन पर आपको निचले दाएं कोने में ऐड ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से आप रिमाइंडर, एग्जाम और होमवर्क जैसे इवेंट बना सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आप होमवर्क की किताब आज ही अपने बैग में रखना चाहते हैं क्योंकि कल आपको स्कूल में उसकी जरूरत है। ऐड ऑप्शन, रिमाइंडर पर टैप करें, इस स्क्रीन पर एक शीर्षक जोड़ें, अपना पसंदीदा रंग चुनें। आज के लिए रिमाइंडर सेट करें और ऐड पर टैप करें। ओवरव्यू स्क्रीन पर आप टुडे का शेड्यूल देखेंगे। इसे सेट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा और ये आपको हर दिन जरूरी किताबें स्कूल ले जाने की याद दिलाएगा। क्या ये अद्भुत नहीं है? इसी तरह आप रिमाइंडर के साथ होमवर्क और एग्जाम की इवेंट को सेट कर सकते हैं ताकि आपको अपने शिक्षकों से कोई और डांट न मिले। ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, मेरे जैसे स्कूली छात्रों के लिए ये तो तारणहार है। ये ऐप मेरी बहुत मदद करता है। घर पर होमवर्क की किताब भूल जाने के लिए अब टीचर मुझे नहीं डांटेंगी। W बटन के लिए बाएं हाथ की अनामिका का उपयोग और O के लिए दाहिनी अनामिका का उपयोग होता है। जब मैं अपनी अनामिका से W बटन को टाइप करता हूं तो मेरी अन्य सभी उंगलियां होम रो पर बनी रहती है और W टाइप करते ही मेरी अनामिका होम रो पर अपने मूल स्थान S पर वापस आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं अपनी दाहिनी अनामिका से O टाइप करता हूं तब भी यही तकनीक सही होती है। आइए हम WO टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः WO टाइप करें। एक बार इसे दोहराएं। अब अगली लाइन पर जाएं और एंटर दबाएं और फिर OW टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः OW टाइप करें। एक बार फिर दोहराएं। बटनों को दबाने के लिए स्वयं को सही उंगलियों का उपयोग करने के लिए बाध्य करें। यदि आप भूल जाते हैं कि किस उंगली का उपयोग करना था, तो अभ्यास के साथ लगी तस्वीर को देखें। यह अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बटन दबाने के सही पैटर्न को विकसित कर रहे हैं। टाइप करना सीखना कोई जादू नहीं, इसके लिए धैर्य और बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।